नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने इससे पूर्व के वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मीन, मोड और मीडियन, ठीक है, समांतर माध्य या जिसका दूसरा नाम माध्य है, माध्यक और बहुलक, इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे के सारे वीडियो आप शिक्षा तरंग यूट्यूब पे खोज के जो चैनल आए उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक क्रम से चलेंगे, जिसमें सारे बेसिक से लेकर के जो बोर्ड की परीक्षा में 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है वहां तक, और 2018 और 19 के उसमें जो प्रश्न आए थे वो भी उसमें शामिल है, तो वो भी देख सकते हो किस तरह के प्रश्न आए और किस तरह सॉल्व करना है। अब आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब प्रायिकता है क्या? तो किसी भी घटना की या किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं और परिस्थितियों के आधार पर परिणाम की संभावनाओं का पता करना वाला सिद्धांत वो क्या है? प्रायिकता। यानी प्रायिकता हम घटना की जो पूर्व सूचना है उसके आधार पे और परिस्थितियां कैसे है उसके आधार पर घटना के घटने की यानी होने की संभावना व्यक्त करना है, वो क्या है? प्रायिकता। अब प्रायिकता के अंदर कुछ पारिभाषिक शब्दावली है जिन टर्म का हम यूज करेंगे, तो पहले देख लेते हैं कि वो है क्या। पहला है यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है, रैंडमली एक्सपेरिमेंट कोई भी, ठीक है। तो रैंडमली यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभव परिणाम पहले से ज्ञात हो, ठीक है, और उसमें से किसी न किसी एक परिणाम का आना निश्चित है। यानी पहले से हमें परिणाम मालूम है कि इसमें से यही परिणाम हो सकता है, वो क्या होगा? यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है। जैसे कोई सिक्का है तो सिक्के को उछाल कर हम लाएं तो उस पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। पहले से ही दोनों परिणाम हमें पहले से ही मालूम है कि या तो हेड आएगा या टेल, तो सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात तो वो क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है। अब अभिप्रयोग एवं घटना, तो अभिप्रयोग क्या होगा? ऐसा प्रयोग जिसके कई संभावित परिणाम में से एक अवश्य प्राप्त होता है। यानी कई सारे संभावित परिणाम जितने भी उनमें से एक परिणाम में वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दूं, पासा। पासे में क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती है और उसको उछालेंगे तो 1 से 6 तक की संख्याओं में से कोई न कोई एक आएगा। यानी कई संभावित परिणाम है, उसमें कितने? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 परिणाम है, उसमें से एक परिणाम है वो अवश्य हमें प्राप्त होगा, तो वो क्या होगा? अभिप्रयोग। और घटना, उन सभी संभावित परिणामों को क्या बोलेंगे? घटना, ठीक है। जैसे पासे को उछालने पर 1 का आना, 1 क्या है? घटना। या 2 का आना, वो भी क्या है? घटना। या सिक्के को उछालें तो उसमें से हेड का आना एक घटना है, टेल का आना दूसरी घटना है। तो ये संभावित परिणाम क्या है? उनको घटना बोलते हैं, ठीक है। फिर सरल घटना। सरल घटना क्या? एक समय में एक घटना का घटित होना, ठीक है। एक समय में एक ही घटना घटित हो। जैसे सिक्के को उछालेंगे तो एक बार में उछालने के बाद जो ऊपर आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? सरल घटना। फिर निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं या स्थितियां, ठीक है। तो किसी भी अभिप्रयोग में जो कुल सभी संभावित परिणाम हैं जितने भी, उनको कुल स्थितियां या निशेष स्थितियां, जैसे पासे में कितनी होगी? 6 होगी कुल, ठीक है। कुल स्थितियां कितनी होगी? 6। पासे को उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक के अंक होंगे उस पे से, तो सभी संभावित परिणाम क्या है? 6। तो कुल स्थितियां क्या होगी? 6। सिक्के में क्या होता है? या तो हेड आता है या टेल, दोनों में से एक आता है, तो कुल स्थितियां कितनी होगी? 2, ठीक है। फिर अनुकूल घटनाएं या स्थितियां। अनुकूल घटनाएं या स्थितियां यानी विशिष्ट घटना के अनुकूल कितनी स्थितियां हैं। जैसे मैं पूछूंगी
एक पासे को उछालें और उस पे सम अंक के आने के अनुकूल जो घटनाएं या स्थितियां क्या है, तो पासे में सम कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो ये जो 3 ये आई 2, 4 और 6, ये क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां या घटनाएं। ठीक है, फिर क्या होती है, तो किसी भी घटना के पूर्व परिस्थितियां हो और हमारे पास जो भी सूचना उपलब्ध हो, उनके आधार पर उस घटना के होने की, ठीक है, या उस घटना के घटने की जो संभावना व्यक्त करना है, और संभावना को गणितीय रूप में किस तरह से व्यक्त करते हैं, वो क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, तो प्रायिकता की हमने कुछ परिभाषाएं भी देखी थी कि यादृच्छिक प्रयोग क्या है, अभिप्रयोग। ठीक है, तो यादृच्छिक अभिप्रयोग यहाँ उसमें क्या होता है, रैंडमली, यानी कोई भी प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम हमें पहले से मालूम हो कि इसमें से ही परिणाम होंगे, तो वो क्या है, यादृच्छिक अभिप्रयोग। फिर है कोई अभिप्रयोग या घटना, तो जैसे मैं बात करूं, किसी सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है। ठीक है, उसको उछालना और उस पे हेड या टेल आना, वो क्या है, घटना है। उसके जो परिणाम है वो क्या है, घटना। ठीक है, फिर स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं क्या है, तो किसी एक घटना का घटने का दूसरी घटना पे प्रभाव नहीं पड़े, वो स्वतंत्र या स्वतंत्र घटना है, और उसका प्रभाव पड़े तो वो क्या है, आश्रित। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दूं, एक सिक्के को उछालूं और एक पासे को उछालूं, तो दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिक्के पे कोई भी अंक हेड या टेल आ सकता है, और पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक, उनमें से कोई भी आए, हेड आने से उसका प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों स्वतंत्र घटना है। अगर मैं ताश की बात करूं, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालूं और फिर दूसरा पत्ता उसमें से निकालूं, तो ये क्या होगी, आश्रित घटनाएं होगी। क्यों, कि अगर एक पत्ता निकाल दिया और उसको वापस अंदर नहीं डाला है, तो वो पत्ता कौन सा, उस पर निर्भर करेगा कि उसमें से दूसरा पत्ता निकाले वो क्या आएगा। तो ये हो जाएगी आश्रित घटना। अब परस्पर अपवर्ती या आश्रित घटनाएं क्या होती है, यानी ऐसी घटनाएं जो दोनों एक साथ घटित नहीं। जैसे सिक्कों को उछालूं तो या तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ हेड और टेल नहीं आ सकते, वो क्या है, परस्पर अपवर्ती घटना है। ठीक है, और मिश्र घटनाएं क्या होती है, ऐसी घटनाएं जिसमें 2 घटनाएं शामिल हो। जैसे मैं 2 बैग ले लूं, उसमें कुछ काली और कुछ लाल रंग की गेंदें डाल दूं, तो पहले तो हम 2 बैगों में से एक बैग को चयन करना और फिर उस बैग में से एक गेंद निकालना। तो ये 2 घटनाएं एक साथ हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, मिश्र घटनाएं कहलाएगी। ठीक है, फिर प्रतिदर्श समष्टि, तो प्रतिदर्श समष्टि और प्रतिदर्श बिंदु, तो किसी घटना के घटने के सभी संभव परिणाम हैं, वो प्रत्येक बिंदु वो प्रतिदर्श बिंदु है, और सभी बिंदुओं का जो समुच्चय के रूप में लिखते हैं वो प्रतिदर्श समष्टि। जब मैं 2 सिक्कों को उछालकर बताऊंगा तब बता दूंगा कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है। तो जो टॉपिक या क्लियर नहीं हुआ होगा वो हम प्रश्न करेंगे, उस समय आपके स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो पहली स्थिति की प्रायिकता है क्या, तो प्रायिकता को P करके कोष्टक में A से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब किसी घटना A के घटने की प्रायिकता, और इस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, A की अनुकूल स्थितियां बटे A की कुल स्थितियां। ठीक है, तो घटना A के अनुकूल कितनी स्थितियां हैं और घटना A की कुल स्थितियां क्या है, यानी कुल संभावित परिणाम क्या है और उसमें से उसके पक्ष में कितने हैं वो ऊपर आएगा। तो नीचे टोटल और ऊपर उसके पक्ष में है वो, तो यहाँ पे मैंने m बटे m लिखा। n का मतलब टोटल और m का मतलब इसके अनुकूल। ठीक है, अब मैं एक सिक्के के माध्यम से आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि क्या है। अब जैसे एक सिक्का लेते हैं, अब सिक्के पे क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक आगे वाला भाग जो मेन भाग होता है उसको हेड बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में चित्त बोलते हैं, और पीछे वाला भाग होता है उसको टेल बोलते हैं, हिंदी में पट बोलते हैं। अगर संभव हुआ तो मैं चित्र यहाँ पे लगा दूंगा, नहीं है तो ऐसे समझ देना, या किसी को भी पूछ के बता देना। क्रिकेट खेलते हैं लोग, वो टॉस करते हैं, उसमें हेड और टेल उनको लोगों को मालूम होता है, उनसे ज्ञात कर लेना। तो 2 ही भाग होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, हेड या टेल। तो सिक्के की कुल स्थितियां कितनी होगी, सिक्के पर 2 क्या होगी, एक तो हेड और दूसरा क्या होगा टेल। ठीक है,
अगर इसकी ये हेड एक बिंदु है, एक परिणाम है, और टेल दूसरा परिणाम है, तो एक प्रतिदश बिंदु ये होगा और दूसरा बिंदु ये होगा। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं, इसको मंझले कोष्टक में फिट कर दूं, समुच्चय के रूप में लिखूं, तो ये प्रतिदश समष्टि हो जाएगी। और अलग अलग क्या है, प्रतिदश बिंदु। ठीक है, तो प्रतिदश बिंदु और प्रतिदश समष्टि समझ में आ गई। तो सिक्के की जो कुल स्थितियां हैं वो कितनी हो गई, सिक्के के कुल संभव परिणाम है कितने हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब प्रश्न आए कि किसी सिक्के को उछाले और उस पे हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एच लिख देता हूं ताकि मुझे यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा कि हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो सिक्के को उछालने के कुल संभावित परिणाम कितने हैं, कुल स्थितियां कितनी है, एक हेड और एक टेल, कितनी है, 2। तो भाग में तो कुल का भाग, और हेड आने की प्रायिकता, तो इन दोनों में से हेड कितनी बार आया, एक में आया, तो एक बार, तो 1/2 हेड आने की प्रायिकता हुई। अब बोले हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो ऐसे कर दो, नहीं आने की है तो उस पे बार लगाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी लाइन, इसका मतलब हेड नहीं आने की, और घटना ए ये घटने की प्रायिकता और घटना ए नहीं घटने की प्रायिकता लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर एक लाइन लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो टोटल तो वही रहेगी, कितनी है, 2, और हेड नहीं आनी मतलब हेड नहीं आना तो क्या आएगा, टेल। तो एक ही कंडीशन रही उसके पक्ष में अनुकूल, तो 1/2। ठीक है, अब इसको मैं इस रूप में भी देख सकता हूं कि घटना ए है, उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो जैसे नीचे तो टोटल है तो कुल कितनी होगी, n, ऊपर क्या होगी, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता है, वो तो उसके अनुकूल स्थितियां, लेकिन इसके प्रतिकूल क्या होगी, घटित नहीं होने की। जैसे सिक्का है उसमें टोटल 2 कंडीशन है, उसमें से हेड एक बार आ रहा है, तो 2 में से 1 घटा दिया, शेष क्या बचा, 1, तो वो 1 क्या होगा, घटना ए, यहाँ हेड के नहीं आने की प्रायिकता टेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल में से क्या घटा दूंगा, जितनी कंडीशन बनी हो। अब मैं भाग दूंगा, तो m में n का भाग एक बार और m/n, और m/n क्या है, m/n ही तो घटना ए के पक्ष की प्रायिकता है। ठीक है, तो किसी घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता है, वो क्या है, घटना ए के घटने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे तो भी आता है। चलो इसको भी देख लो, जैसे मैं हेड नहीं आने की प्रायिकता इस तरह से ज्ञात करूं, 1 माइनस हेड आने की प्रायिकता, इस तरह भी क्या कर सकता हूं, तो 1 में से हेड आने की प्रायिकता कितनी है, सॉरी यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता घटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 1 में से जाएगा तो भी क्या रहेगा, 1/2, इस तरह से। तो कोई भी घटना है उसके घटने की प्रायिकता हमें मालूम हो, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता हम याद कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल और सिंपल 1 में से घटाना। तब इसी घटना को देखो, एक सिक्के को उछाला और उस पर टेल आने की प्रायिकता, तो टेल कितनी बार आया इन दोनों में से, 1 बार, टोटल कितने, 1 और 2 का भाग, तो 1/2। फिर आपको ज्ञात करना है कि टेल नहीं आने की प्रायिकता, तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो कि टेल नहीं आना मतलब सिक्के में तो 2 ही कंडीशन है, हेड आना, तो हेड आने की प्रायिकता है वो टेल नहीं आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, टेल नहीं आने की तो ये इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो वो 1/2 होगी, अपने को मालूम है टेल नहीं आने की क्या है, एक ही कंडीशन है, तो 1/2। या फिर इस तरह लिखूं, 1 में से टेल आने की प्रायिकता घटा दूं, तो 1 में से टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 है, ये अपने निकाल ली, 1 में से 1/2 जाएगा, 1 मतलब 1 पूरा, और उसमें से 1/2 मतलब 1 के 2 हिस्से मतलब आधा, तो 1 में से आधा जाएगा तो क्या रहेगा, आधा। ठीक, तो ये तो हो गई एक सिक्के को उछालने पे क्या कंडीशन बनी। अब हम 2 सिक्कों वाला उदाहरण ले लेते हैं। इससे पहले हमने हेड आने की प्रायिकता ज्ञात की, वो भी क्या आई, 1/2। टेल आने की प्रायिकता ज्ञात की, वो भी क्या है, 1/2। यानी हेड और टेल दोनों की प्रायिकता कितनी आने की संभावना कितनी है, बराबर। इसको समप्रायिक घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 2 सिक्कों को उछालते हैं, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या क्या कंडीशन बनेगी, एक साथ उछालते हैं। पहली बार उछाला तो समझ लो एक तो कंडीशन ये बन सकती है कि पहले पे भी हेड आया और दूसरे पे भी हेड आया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को एक साथ पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए।
ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों पर ही टेल आ जाए। तो कितनी कंडीशन बनी? 4। ठीक है, तो प्रत्येक अलग अलग ये प्रतिदर्श बिंदु है, ये और ये 4 प्रतिदर्श बिंदु, और चारों को मंझले कोष्टक में लिख दिया तो ये प्रतिदर्श समष्टि हो गई। बोले कि 2 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि लिखिए, तो ये करना। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि हो गई। अब इसमें से कुछ भी पूछे, बोले दोनों सिक्कों पर चित्त का मतलब हेड, ठीक है, आने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता को मैं पीए नाम दे देता हूं। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब कुल कितनी आई? अब दोनों सिक्कों को उछालने पर 4 प्रतिदर्श बिंदु प्राप्त हुए, 1, 2, 3 और 4, यानी टोटल 4 परिणाम संभव हो सकते हैं। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर 2 कंडीशन आती थी, तो 2 को उछालने पर 2 की घात 2 कितनी? 4। 3 को उछालेंगे तो 2 की घात 3, कितनी कंडीशन होगी? 8। अगली बार देखेंगे जब 3 सिक्कों को। तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो टोटल कितनी कंडीशन बन रही है? दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो 4। उसमें से दोनों पर हेड वाले कितने हैं? इसमें दोनों पर हेड है, इस बाकी में किसी में नहीं है, तो कितनी है? 1। तो 1/4 क्या होगी? दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। अब ऐसा का ऐसा हो और दोनों को पर पट या टेल आने की प्रायिकता पूछे। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं पीबी, प्रायिकता घटना बी की, यानी पट आने वाली। ठीक है, तो दोनों पे पट वाले कितने हैं? दोनों पे टेल वाले 1। कुल कितने हैं? 4। 1/4। ठीक है, अब पूछे एक पर तो चित्त और एक पर पट, ठीक है, टेल। एक पर हेड और एक टेल, ये आने की प्रायिकता, उस घटना को नाम दे देता हूं सी। तो घटना सी के घटने की प्रायिकता, यहाँ पे ए लिखा है मतलब घटना ए के घटने की प्रायिकता, तो सी लिखा है यानी घटना सी के घटने की प्रायिकता। सी को हमने क्या कर दिया? जब एक हेड है और एक टेल, कितनों में आ रहा है? इसमें एक हेड और एक टेल है, इसमें भी एक हेड और टेल है, तो कितनी अनुकूल है? 2, और टोटल कितनी? 4। बस ध्यान ये रखना है कि भाग में देना है वो टोटल का देना है, और जो पूछ रहा है वो कितनी बार आ रही है वो अंश में लिखना है। ठीक है, हर में टोटल और अंश में कितनी बार वो आ रही है वो अंश में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 सिक्कों को। अब इसमें से ये भी पूछ सकता है कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, दोनों पर हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो डायरेक्ट ज्ञात करेंगे तो एक बार दोनों पे हेड आ रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो तो कितने पे दोनों पे हेड नहीं आ रहा है? 1, 2 और 3, 3/4। या फिर एक में से हेड आने की प्रायिकता घटा दो, 1/4, 1 माइनस 1/4 लिखूंगा तो भी 3/4। ठीक है, अब मैं 3 सिक्कों को उछाल कर देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए 3 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या कंडीशन होगी। ठीक है, 3 सिक्कों को उछालेंगे एक साथ, तो ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी और तीसरे पे, तीनों पे हेड आ जाए। ठीक है, इसको इस तरह किस तरह लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 की घात 1, 2 कंडीशन बनेगी, हेड और टेल, जैसा मैंने बताया था उसमें एक हेड आता है, दूसरा। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2 मतलब कितनी कंडीशन बनेगी? 4। क्या क्या बनेगी? देखो हेड हेड, इस तरह मैं डायरेक्ट लिख कर रहा हूं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल हेड। ठीक है, 2 की घात 2, 4 कंडीशन बन रही। ठीक है, अगर मैं तीनों सिक्कों को, ठीक है, क्या करूं मैं? 3 सिक्कों को एक साथ उछालूं
तो हो सकता है कि तीनों पे क्या आए, हेड आ जाए। ठीक है, पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे भी हेड। ठीक है, ये कंडीशन बन जाती। यहां फिर क्या बने कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है इस तरह से। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, पहले वाले हेड को फिक्स कर दो। फिर दो सिक्कों को किस तरह से हमने एक दूसरे से किया था, जैसे दो हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ऐसा कैसे लिखूं। यहाँ पे हेड लिख दिया सब में, चारों में, फिर हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन, टेल फिक्स कर दो चारों में, फिर दोनों को वापस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल। ठीक है, इस तरह 8 कंडीशन टोटल आ गई। अब जैसे प्रश्न है कि तीनों पर चित यानी हेड आने की प्रायिकता, तो तीनों सिक्कों पर हेड कब आएगा। टोटल कंडीशन कितनी बनी है, 2 की घात 3, 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल है वो 8। अब तीनों पे हेड कितनी में आया है, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें तीनों पे हेड आया, तो 1/8। ठीक है, फिर क्या है, तीनों पे टेल आने का पूछ ले तो तीनों पे टेल वाली कितनी कंडीशन है, कितनी अनुकूल स्थितियां है कि तीनों पे टेल हो, तो सिर्फ ये कंडीशन है जिसमें तीनों पे तीनों टेल हो, बाकी कोई नहीं 8 में से। तो क्या लिखेंगे, टोटल 8 और टेल आने की भी क्या हो जाएगी 1/8, क्योंकि एक ही कंडीशन है। अब जैसे 1 पर हेड और 2 पर टेल, 1 पर चित और 2 पर पट आने की प्रायिकता पूछे, इसमें से देख लो। यहाँ पे क्या है, देखो 2 हेड है, 3 हेड, 2 हेड, 2 हेड, तो अपने तो 1 हेड वाला पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 हेड और 2 टेल जो पूछा हुआ है। और कहाँ है, यहाँ पे 2 हेड है इसलिए नहीं आएगा। इसमें 1 हेड और 2 टेल, इसमें 1 हेड और 2 टेल, इसका मतलब कितनी कंडीशन बनी, 1 2 और 3। तो 3 अनुकूल परिस्थितियां हो गई और कुल कितनी थी 8। ठीक है, अब पूछे कि तीनों पर हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हमने पहले ही देखा है कि किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, एक में से उस घटना के घटने की प्रायिकता घटा देते तो आ जाता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 माइनस, अब तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है 1/8, तो 1/8 कर दिया। अब लसअप लेकर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/8। अब एक में से कोई भी संख्या घटानी है तो लसअप लेकर कर देना, नीचे जो हर में उसमें से अंश वाला घटा देना, 8 में से 1 गया कितना हुआ 7, तो अंश में लिख देना और हर में जो भी है वो लिख देना 7/8। ठीक है, तो ये तो हो गई तीनों पर चित आने की प्रायिकता को, जैसे मैंने मान लिया घटना P। ठीक है, तो इसके घटने की प्रायिकता तो आ गई 1/8, और 1 पर हेड और 2 पर टेल आने की घटना को मैंने बी घटना मान लिया, तो बी घटना के घटने की प्रायिकता आ गई 3/8। ये 3 सिक्कों पर हमने कर लिया। ठीक है, हम कुछ विशेष स्थितियां देखते हैं एक सिक्के में, ताकि इस लैंग्वेज के हिसाब से हम क्या कर पाओ। अब देखते हैं किसी एक सिक्के को उछालने पर प्रश्न है कि हेड अथवा टेल या हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या कंडीशन बनती है, या तो हेड होता है या टेल होता है। कितनी कंडीशन बनी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हेड अथवा टेल या हेड या टेल आने की प्रायिकता, इसको मैं इस तरह लिख देता हूं पी हेड और टेल। ठीक है, हेड या टेल, तो हेड अथवा टेल का मतलब है या तो हेड है या टेल है। तो टोटल जो भी कंडीशन होती है उसका तो देते हैं भाग दे दो, कितनी है 2। अब देखो हेड या टेल वाली कितनी कंडीशन है, यानी हेड आए तो भी चलेगा, टेल आए तो भी चलेगा, कोई भी हेड या टेल में से एक आना चाहिए। हेड या टेल में से कोई भी एक आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये हेड है और ये टेल है, दोनों गिने जाएंगे क्योंकि हेड है, और यहाँ पे हेड नहीं है तो टेल है, दोनों आ गए। तो अनुकूल कंडीशन कितनी होगी 2। ठीक है, यानी सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक तो आना ही आना है। यानी ये घटना कैसी हुई, निश्चित घटना हुई। ठीक है, तो इसका घटना है वो
निश्चित ही निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता क्या है? 1। यानी हेड आना या टेल आना निश्चित है, फिक्स है। ठीक है। अब दूसरा देखो भाषा, हेड और टेल या हेड अथवा टेल, ठीक है, आने की, तो हेड एंड टेल, ठीक है, हेड और टेल आने की। तो किसी सिक्के को उछालें और ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए? नहीं आएगा, एक साथ नहीं आएगा, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। तो ऐसा तो संभव नहीं है दोनों। तो ये क्या कह रहा है? हेड भी है और टेल भी है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो टोटल कंडीशन तो 2 है, 1 और 2, लेकिन हेड और टेल दोनों एक साथ आए, ऐसी कंडीशन एक भी नहीं, अलग अलग है। देखो हेड और टेल, तो क्या है? 0, 0 में 2 का भाग 0, यानी ऐसा संभव नहीं है। उसकी प्रायिकता क्या है? 0। ऐसा संभव नहीं है कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए। तो हेड अथवा टेल आने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता 1 है, यानी ये घटना निश्चित है। ठीक है, ये होना ही होना है। ये क्या है? अनिश्चित या असंभव घटना है। ठीक है, असंभव। तो जब निश्चित घटना हो उसकी प्रायिकता 1, और जब असंभव घटना हो उसकी प्रायिकता 0। ठीक है, इसका मतलब प्रायिकता है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। तो प्रायिकता क्या हो सकती है? 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 1 से छोटी, या फिर निश्चित घटना है तो 1 के बराबर। तो हमेशा प्रायिकता का मान है वो 0 से 1 के तक होगा। ठीक है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमेशा प्रायिकता है वो 0 से लेकर 1 के बीच की होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1, यानी ऐसा हमेशा होगा। जैसे सिक्के वाले में पूछा कि हेड या टेल आने की प्रायिकता, तो हमेशा हेड या टेल ही आता है, तो ये निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता 1। बोले हेड और टेल आने की प्रायिकता, दोनों ऐसा एक साथ संभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, ना तो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो धन्यवाद। ये प्रायिकता के वीडियो बनाने में मुझे काफी परेशानी हुई है, क्योंकि 3-4 बार ये वीडियो बनाना पड़ा, तब जाकर सेट हुआ है। क्योंकि कई बार लाइट चली गई, कई बार ऐसा हुआ कि वीडियो तो लगा दिया लेकिन उसमें आवाज नहीं आई, इसलिए मैं पूरा बहुत आज मेहनत लगी है। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको तो आपके खुद के लिए मेहनत करनी है परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, मैं आपके लिए इस गर्मी में ये पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि आवाज आपके पास स्पष्ट आए। इतना पसीना कर रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद अपने लिए तो कम से कम मेहनत करो, दूसरों के लिए नहीं करो। तो अच्छे से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, किया हुआ है तो धन्यवाद। ठीक है, सब्सक्राइब के आगे एक घंटी वाला बटन होगा, वो भी दबा देना ताकि वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि लाइट चली गई थी, जो बारिश आ गई और उसके बाद, इसलिए वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, और इससे संबंधित और प्रश्न है, जो प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो प्रश्न तो उनके कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, या फिर गूगल फॉर्म का कुछ प्रश्न बना करके लिंक डाल दूंगा, उस फॉर्म पे जाकर के प्रश्न हल कर देना। उसको सबमिट करने के बाद हाथों हाथ आपको रिजल्ट भी दिखा देगा, एक इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी की जो वीडियो हैं उसको देखने के लिए शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे जाके सर्च करना शिक्षा तरंग, स्पेलिंग लिख देता हूं यहाँ पे, SHIKSHK और तरंग TRANG। यूट्यूब पे सर्च कर देना, जो भी चैनल आए उसको खोल देना। ठीक है, फर्स्ट चैनल आएगा यही, और उस चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना और फिर उसको चालू कर देना। क्रम से पूरे वीडियो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के पढ़े हैं वो सारे के सारे देख लेना, ताकि 6 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। और इस जो प्रायिकता वाले वीडियो आएंगे उनको देखोगे तो 4 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि
वो भी इसका फायदा उठा सके, घर बैठे पढ़ सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।